हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। जी, सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करना चाहूँगा। गुरु जी प्रणाम। आज हम अयोध्या में श्री दुर्वासा आश्रम श्री परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर में आए हुए हैं। गुरु जी, जिस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है और आपने बोला था कि कोई भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकता है, तो दो प्रश्न आए हुए हैं। सर्वप्रथम शालिनी निगम जी ने प्रश्न किया है कि सीता माता का रावण ने किस प्रकार हरण किया था, और इसी तरह दूसरा प्रश्न आया है मोहित शुक्ला जी के द्वारा कि आरती शब्द का क्या मतलब होता है और आरती क्यों किया जाता है। गुरु जी, शास्त्रानुसार शास्त्र संबत क्या कहता है? गुरु जी, आप अपने वाणी से गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करें। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकार जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता है। जैसा कि शालिनी जी ने जो प्रश्न किया है कि सीता जी का हरण रावण ने किस प्रकार किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि रावण सीता जी का हरण करने के लिए मारीच नाम के राक्षस का प्रयोग किया। मारीच को डरा धमकाकर उससे कहा कि तुम्हारे कार्य में सहयोग करो हरण के लिए। तो रावण राक्षस था और अपने राक्षस के स्वरूप को दिखाया, क्योंकि वो समझ गया था, क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार ने विराट का वध किया था और खर दूषण तीसरा 14,000 राष्ट्रों का संहार भगवान श्री राम जी ने कर दिया था। इससे वो भयभीत था, इसलिए वो हरण करने का उपाय सोचा। और मारीच आया तो मारीच को बता दिया कि तुम एक विचित्र अद्भुत मृग बन करके जाओ और श्री राम के आश्रम के आसपास टहलो, घूमो, क्योंकि घूमोगी सीता देख करके मोहित हो जाएंगी। और उस समय सब बता दिया कैसे क्या करना है। और रावण के कथनानुसार मारीच वहाँ पहुँच गया और मारीच ने अपना बड़ा सुंदर लिखा, रूपम महदद्भुत दर्शनम, महद अद्भुत दर्शनम, ऐसा ना भूतो ना भविष्यति। जो मरीच ने ऐसे मृग का रूप धारण किया जिसका रूप अद्भुत था, जो कहीं त्रैलोक में कभी देखा नहीं गया था, ऐसा रूप बनाया। उसके विषय में यहाँ वाल्मीकि रामायण बताया गया है। मैं एक श्लोक सुना रहा हूँ आगे कि मणि प्रवर सिंग्राग्रह सीता सित मुखाकृति रक्त पद्मोत्पल मुख इंद्र नीलोत्पल स्रवाह। कि जो नीलमणि होती है, नीलमणि मानो उनके सिंह हो, सिंह जो है नीलमणि के बन गए। माया से, मायावी था वो, माया से सब बना लिया, नीलमणि के सिंह उसके बन गए। उस मारीच ने जो हिरण का रूप धारण किया, उसके जो सिंह थे मणि के थे, और उसका मुख जो था श्वेत और कृष्णवर्ण का मिला हुआ था। मुख जो है, इस पर मुख की आकृति थी इस प्रकार से, और कान भी नीलमणि के समान नीलमणि ही बन गए थे इस प्रकार से। और बैदूर क्या थे, उनके खुर बन गए, बैदूर मणि के खुर थे। इस प्रकार से उनकी जो पूंछ थी वो इंद्र का जो धनुष होता 7 रंग का, ऐसा उसने पुछ बना लिया। उसके चांदी के बिंदु, चांदी रजत के बिंदु पड़े हुए थे। और इस प्रकार से बताया गया है उसका पूरा चमड़ा जो था वो स्वर्णमय था और सारे रोए सोने के थे। ऐसा अद्भुत विचित्र रूप बना लिया। और जब भगवती सीता ने देखा तो ऐसे अद्भुत मृग को देख करके उनकी उत्कंठा हुई और तुरंत राम जी से कहा इस मृग को ले आइए, क्योंकि अगर ये मृग मिल गया तो जब हम यहाँ वन से जब वापस जाएंगी, 14 वर्ष बाद जब अयोध्यापुरी पहुँचेंगी, तो भाई उन अपनी जो हमारी सासुएं रहेंगी और जो अंतापुर निवासी रहेंगे उनके लिए एक अच्छा उपहार हो जाएगा।
एक अच्छा उपहार क्या रहेगा? वही लिखते हैं, अंतःपुरे विभूषार्थो मृग एष भविष्यति। ये जो है अंतःपुर का एक आभूषण बन जाएगा, अलंकार बन जाएगा, मृग शोभा बन जाएगा, इसलिए अवश्य इसको लाई। जब भगवती सीता ने राम जी से कहा, उस समय लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि आपका यहाँ जाना उचित नहीं है, हमारी समझ में ऐसा मृग होता ही नहीं जिसके जो है मणियों के जो है सींग हो, पूंछ इंद्रधनुष के समान हो, इस तरह रत्न जटित स्वर्ण और रजत सारी मणियों से युक्त ऐसा अद्भुत हिरण नहीं हो सकता है। इसलिए ये लगता है मारीच नाम का राक्षस है। राम जी ने कहा चाहे राक्षस हो चाहे मृग हो, अगर राक्षस है तो आज इसका काम तमाम हो जाएगा, इसको आज मैं नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से राम जी वहाँ से चले और मारीच इधर उधर भागता हुआ बहुत दूर लेकर चला गया। अंत में जब दूर निकल गया तब उसने, जब राम जी ने बाण चलाया और बाण जब मारीच पर लगा, उस समय मारीच और बहुत मरते मरते हुए प्राण त्याग करते हुए चिल्लाया और कहा राघव के स्वर में, सदिशं राघवस्येव हा सीतेति लक्ष्मणेति चा, हा सीते लक्ष्मणेति चा। राम के स्वर में कहा, हे सीते, हे लक्ष्मण, इस प्रकार से स्वर किया और अपना शरीर त्याग कर दिया, वो राक्षस बन गया। जब राम जी का बाण लगा, जब प्राण छोड़ा तो राक्षस वेश में आ गया। तब राम जी को पता चला ये तो राक्षस है। अब क्या हुआ, लेकिन जो आर्त स्वर कर दिया, हे सीते, हे लक्ष्मण, राम की आवाज में, इधर जो है राम जी को भी आशंका हो गई कि मैं तो बहुत दूर चला आया हूँ और ये मृग, ये मरते समय जो राक्षस ने हमारे स्वर में उच्चारण किया, इससे अनर्थ हो सकता है। उधर क्या हुआ, भगवती सीता जी पतिव्रता थी और कोई पतिव्रता नारी हो, उसके पति पर इतना बड़ा संकट अगर आ जाए, उसका हृदय डिग जाता है। कुछ धर्म उसकी बुद्धि में नहीं आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। और जब लक्ष्मण जी ने ना किया, कहा प्रभु ने मुझे रक्षा के लिए, सीता जी ने रक्षा के लिए लगाया है, लेकिन भगवती सीता ने कड़ुवचन कहा लक्ष्मण को। स्वाभाविक था, वो पतिव्रता नारी अपने पति कोई पुकार रहा हो तो उसमें पतिव्रता नारी क्या करेगी। लक्ष्मण को वहाँ भेज दिया। जब लक्ष्मण वहाँ चले गए, इधर रावण जो है तुरंत प्रकट हो गया। और किस भेष में रावण प्रकट हुआ? सन्यासी के भेष में। सन्यासी भेष में आया और देख करके भगवती सीता ने समझा एक ब्राह्मण है, क्योंकि पहले युगों में ब्राह्मण ही सन्यासी हुआ करते थे। कुछ ग्रंथों में ब्राह्मण को सन्यासी होने का विधान बताया गया, कुछ में त्रिवर्ण को बताया गया। तो इस प्रकार से सीता जी ने उनका सत्कार किया, रावण को बैठाया, कहा आप आसन है बैठ जाइए, पाद अर्घ्य आचमन उनको प्रदान किया। इस प्रकार से सम्मान किया। और रावण ने उससे प्रश्न भी पूछा कि आप कैसे हैं, ये कौन है, परिचय। सोचा है ब्राह्मण सन्यासी परिचय पूछ रहा है, सीता जी ने अपना परिचय भी दे दिया। उसके बाद जब रावण से परिचय पूछा कि तुम सन्यासी यहाँ घोर जंगल में कैसे घूम रहे हो, उस समय जो है रावण ने फिर अपना सही परिचय दे दिया। कहा मैं लंका अधिराज रावण हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। क्यों इस मनुष्य के पीछे पड़ी हो? मनुष्य जो होता है अल्पायु होता है, उसकी अवस्था कम होती है और राष्ट्रों की बहुत बड़ी आयु होती है। तुम्हें बहुत सारा सुख भोगने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो राक्षस जो होते हैं देव योनि में आते हैं, ध्यान देना चाहिए। देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, विद्याधर, ये सब राक्षस ये देव योनि में आते हैं। ये मनुष्य नहीं था रावण, ये राक्षस था, तो ये देव योनि के अंतर्गत आते हैं। इसलिए रावण ने समझाया तो हमारी पत्नी बन जाओ। इस प्रकार से लोभ दिया और उसके बाद और रावण का जो था वो विमान वहाँ पर पुष्पक विमान प्रकट हो गया। इस प्रकार से रावण जो है भगवती सीता का हरण करना चाहता था। उस समय सीता ने रावण को बहुत फटकारा। ये कहा, रावण से कहा, एक श्लोक मैं सुना रहा हूँ कि ये प्रतिव्रता नारी भगवती सीता ने क्या कहा। ये नारियों के लिए शिक्षाप्रद है
जो भगवती का चरित्र है, भगवान श्री राम का चरित्र है, तो भगवती सीता का चरित्र नारियों के प्रति शिक्षाप्रद है। भगवती सीता ने क्या कहा रावण से, इतना बड़ा जहाँ स्वर्णमयी लंका है, रत्नों की खान है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे जो सारे देवताओं को सबको जीत चुका है, वैसे रावण से भगवती सीता जी क्या कहती हैं कि यदंतरम सिंह सिगालयोर बने और यदंतरम स्यंदनिका समुद्रयो सुराग्र संवीरकयोर यदंतरम तदंतरम दातरते तथैव चा। भगवती सीता ने कहा जैसे सियार और सिंह में जो अंतर होता है, वैसे तुम सियार और भगवान श्री राम सिंह हैं। मैं उनको छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊंगी। जैसे एक छोटी सी नदी, एक नाला हो, और नाला और एक समुद्र, ये तुलना कैसे हो सकती है? तुम एक नाला हो, गंदा नाला, और भगवान श्री राम समुद्र है, उनकी तुम्हारी क्या तुलना है? जैसे सुरा और अमृत, तुम सुरा हो, भगवान श्री राम अमृत हैं। इस प्रकार से राम जी में तुम में अंतर है। कहा तुम क्या हो, शीशा और लोहा के समान हो, और जो है राम जी सोना है। जैसे राम जी चंदन और कीचड़ में अंतर होता है, तुम कीचड़ हो, राम जी चंदन है, शीतल चंदन। और इस प्रकार से जैसे तुम जलकाक हो, जल वाला कौआ, और राम जी क्या मयूर है। जैसे काक और मयूर में अंतर, वैसे तुम्हारा राम जी में अंतर है। जैसे हंस और गिद्ध, वैसे तुम गिद्ध हो और राम जी हंस हैं। इस प्रकार से भगवती सीता ने रावण को फटकारा। उसके बाद रावण ने क्या किया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो भगवती सीता जी अपने पति पर धर्म चाहती, अपना पुण्य नष्ट करना चाहती, तो रावण को भस्म कर सकती थी। लेकिन कहा नहीं, अगर मैं ये जो है अपनी तपस्या का मैं विनियोग नहीं करूँगी, इसलिए जो है इसका समूल संहार हो, इसके जो भी जितने राक्षस दैत्य हैं सबका संहार हो, हमारे जाने पर ही संहार हो पाएगा। श्री भगवती रावण ने क्या किया इसमें बताया गया, कैसे रावण ने सीता जी का हरण किया है। मुख्य बात मैं बता रहा हूँ। श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसा काम मोहिता जग्राह रावण सीताम बुधा खेरोहिणीमिव। कहा रावण को यहाँ कहा गया सुदुष्ट आत्मा। एक दुष्ट आत्मा होता है, एक सुदुष्ट आत्मा, बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा, और राक्षस काम मोहित था। उसने सीता को ऐसे ग्रहण किया जैसे बुध जो है आकाश में, जो बुध रोहिणी को ग्रहण कर लेता है, रोहिणी को जैसे ग्रहण करता है, वैसे रावण ने सीता जी को ग्रहण किया। कैसे, इसमें बताया किस प्रकार से उठाया है, रथ पर बैठाया है। इसमें लिखा हुआ है कि वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजे सुकरेण सह उर्वोस्तु दक्षिणे नैव परिजग्राह पाणिना। वामेन करेण, जो है रावण ने बाएं हाथ से जो सीता, जो पद्माक्षी, पद्म के समान जिनके नेत्र थे, उनको मुझे बाल पर, सिर पर हाथ रखा, मैंने बालों को पकड़ा ऊपर से, और उर्वोस्तु दक्षिण, दक्षिण से उर्व, ऐसे पीछे हाथ लगा दिया। इस प्रकार से उठा करके और फिर रथ पर बैठा दिया। उर्वोस्तु दक्षिणे नैव परिजग्राह पाणिना, माने जो है दक्षिणे, दहिना हाथ नीचे लगा करके, उरु पर, उरु माने से पैर पर लगा करके ऐसे, और हाथ एक हाथ से ऊपर रख करके ऐसे उठा करके रथ पर बैठा दिया। क्योंकि रावण भयभीत था, रावण जी को ब्रह्मा जी का श्राप था, अगर गलत दृष्टि से, अगर किसी मतलब इस प्रकार से तुम जो है किसी जो है स्त्री से अगर बलात्कार करना चाहोगे, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री रावण बहुत ही भयभीत है, इसलिए इस पर उठा करके रथ पर बैठा दिया, इस पार लेकर के गया। लेकिन थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि उस समय क्या था, रावण जब लेकर जा रहा था, एक पक्षी जटायु ने रावण को ललकार दिया। जो सारे देवता गंधर्व सब डरते थे, ललकार दिया और रावण से युद्ध किया, रावण को घायल कर दिया, विरथ कर दिया। अंत में रावण के द्वारा वो घायल हो गया, लेकिन रक्षा किया, एक नारी की रक्षा किया। ऐसे अगर इस प्रसंग को लोग देखें, जटायु की तरह एक पक्षी जब हमारे देश की नारियों की रक्षा कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार से और सीता जी का हरण हुआ,
और सीता जी के हरण के द्वारा ही, यहाँ वाल्मीकि में कहा गया सीता जी का हरण हुआ, देवता लोग प्रसन्न हुए कि अब राक्षसों का संहार हो जाएगा, ये भगवती सीता जी ही संहार करवाएंगी। ये प्रश्न ये जो है पहले प्रश्न का उत्तर है, संक्षेप में हमने दिया। और दूसरा जो प्रश्न है कि आरती शब्द का क्या अर्थ होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये शब्द जो है शुद्ध शब्द है, संस्कृत शब्द है आरती। ये जो है शब्दकोश में भी बताया गया और जो अमरकोश में हमने देखा इसको। अमरकोश में ध्यान दीजिए, अमरकोश में आरत शब्द आया है, तो रम धातु से अक्तिन प्रत्यय हुआ, तो अनुनासिक होने से माँ का लोप हो गया, तो रति बन गया। आसमंतात रति आरती, भगवान से अत्यंत मतलब रति प्रेम अनुराग करना, ये आरती है। आरती में भगवान को बड़े दिव्य से उनके मुख के मंडल की, नाभि मंडल की, शरीर पूरे शरीर की आरती करते हैं और उनमें रति बढ़ाने के लिए आरती जो है आरती आरती, असमंतात रति आरती, भगवान में रति बढ़ाने के लिए आरती है। हम विधिवत उनके मुखमंडल का, नाभि मंडल का, पूरे शरीर का उनका दिव्य दर्शन करते हैं और ये आरती है। और दूसरा आरती का मतलब क्या होता है, ये आरती है। और आरती माने विश्राम भी होता है। एक होता है ऊपर, आरती माने उपरति, कि समीप भगवान के समीप में जा करके अपनी निष्ठा को अर्पित करना, भगवान को अपनी निष्ठा उनके चरणों में अर्पित करना। उपरति माने समीप में जा करके उनके रमण करना, आनंद लेना, ये आरती है। और आरती का क्या फल है, क्या अर्थ है, तो बताया गया है आरती मतलब होता है एक प्रकार के विश्राम, कि भगवान को भी विश्राम देना है, आरती के बाद विश्राम हो जाता है, तो आरती करके हम भगवान को विश्राम देते। ये लोग ये भी अर्थ करते हैं हमारा प्रेम बढ़े और भगवान को आरती के बाद विश्राम दें और भगवान हमको भी विश्राम दें। और विश्राम है सबको चाहिए, कहा गया है पायो परम विश्राम, मुझको परम विश्राम मिल गया। तो आरती जो है विश्राम, भगवान को विश्राम देने के लिए आरती की जाती है। भगवान विश्राम करते हैं और भगवान जब विश्राम करते हैं हमको विश्राम देते हैं, हर प्रकार का कष्ट दूर करते हैं, हर प्रकार से कल्याण करते हैं। इस प्रकार से मैं इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब जिस प्रकार से आप लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का आप लोगों ने शास्त्र संबद्ध क्या उत्तर है गुरुजी ने बताया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी मन में कोई ऐसा प्रश्न चल रहा है तो आप अभी जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में और आप अपना प्रश्न लिख दीजिए। आपका प्रश्न जल्द से जल्द आपका उत्तर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। धन्यवाद।